जय हिंद दोस्तों। क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हमारा ये जो क्लास है वो चाइल्ड डेवलपमेंट से है और ये क्वेश्चन जितने भी हैं इसमें हमने 10 क्वेश्चन ले आए हैं आपके लिए। और ये 2022 का जो एग्ज़ाम है जो हुआ है पूर्व में, उसका ये सेम वही क्वेश्चन है जो 7 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था, उसी के कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट से लिए गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है अभिकथन, यानी अभिकथन पहला हमारा दिया है ए, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। अब इसमें देखिए कारण दिया है व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। अब इसमें आपसे कहा है कि सही विकल्प चुनें। दिया है पहला ऑप्शन यानी कि ए नंबर पे ए और आर दोनों सही, यानी कि अभिकथन ए और आर दोनों सही है, ठीक है। तो और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो आपको इन चारों में से ऑप्शन में से चूज़ करके बताना है कि कौन सा सही होगा। और ये 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो हर हाल में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस बार सीटेट पूर्ण रूप से मन बनाया है कि वो रिपीटेड क्वेश्चन को ही प्रेफर करेगा, यानी प्राथमिकता देगा। तो जो ये ऑप्शन है बिल्कुल ये सटीक ऑप्शन है। आप खुद एक बार सोच के देखिए कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। तो कारण यहाँ स्पष्ट रूप से दिया है व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो यह पहला ऑप्शन ये बिल्कुल सही, अगर देखना चाहें आप अपने मानसिक बुद्धिलब्धि के अनुसार, तो ये बिल्कुल सही एक है ऑप्शन। अगर इतना पे आप रुक जा रहे हैं तो आगे आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में टाइम आपको बचाना है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते, दूसरा ऑप्शन देख लीजिएगा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। और सी है सही है लेकिन आर गलत है। और डी है ए और आर दोनों गलत है, बल्कि इसमें ए जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। और जो भी लोग चैनल पर नए आए हों या पहली बार आए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि यहाँ सीटेट से रिलेटेड हर एक टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। हर एक कोई भी मन में जो भी द्वेष होगा उसको यहाँ समाधान उसका किया जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। पहला है आनुवंशिक बनावट, दूसरा है भौतिक बनावट, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अब सही विकल्प हमें चुनना है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड, यानी कि आनुवंशिक बनावट और भौतिक वातावरण। दूसरा है सेकंड और थर्ड, यानी कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड, यानी कि फर्स्ट ये और थर्ड ये। चौथा है यानी कि तीनों, ठीक है, तीनों। तो अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही होगा, तो कौन सा गलत होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो जो हमारा ऑप्शन है इसमें डी सही हो जाएगा, क्योंकि विकास जो निर्भर करता है वो हमारा आनुवंशिक बनावट पर भी निर्भर करता है, भौतिक वातावरण पर भी, और सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये तीनों जो हैं इन पे निर्भर करता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, और दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था, और चौथा है किशोरावस्था। तो इसमें जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। तो इस तरह जो बी ऑप्शन है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस से क्वेश्चन हैं, 2022 के हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। और ना भी नोट डाउन करना हो तो इस क्लास को जितनी बार हो सके उतनी बार आप इसको रिपीट करके, इसको फॉरवर्ड करके आप जल्दी इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है। पहला है किताबें और पत्रिकाएँ, दूसरा है मीडिया, तीसरा है धार्मिक संस्थान, और चौथा है परिवार। तो इसका सही ऑप्शन जो जाएगा वो हो जाएगा परिवार। इसको मैं जब हरियाणा की टीएचटी पीएचडी क्लास कराया था उसमें मैंने कराया था। तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी होती है, परिवार होता है। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। अब इसमें देखिए यहाँ पे पियाजे होगा ना कि पियाले होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका क्या कारण है, इस कारण को इनके अनुसार जो ऑप्शन दिया गया वो हमें टिक करना है, सही करना है। ऑप्शन फर्स्ट है वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, ऑप्शन बी है वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, और ऑप्शन सी है वह प्रतीकों को इस्तेमाल नहीं कर सकती, ऑप्शन डी है वह नकल नहीं कर सकती।
तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये इसमें ए हो जाएगा, वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। इसी वजह से वह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। इस चीज़ को वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रखने के कारण नहीं सोच पाती है। छठा क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, ध्यान जगह किसके, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। तो पहला फर्स्ट है इनाम, दूसरा है सांस्कृतिक उपकरण, तीसरा है स्कीमा और चौथा है संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण। क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण। और ये एकदम ध्यान रखने वाली बात है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव सांस्कृतिक उपकरणों के द्वारा ही होती है। सातवां क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन है भाषा, दूसरा है परिपक्वता, तीसरा संगठन, चौथा संतुलन। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा। क्या हो जाएगा, भाषा। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या हो जाएगा, भाषा। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा व चिंतन को महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार शुरू से एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और फिर एक दूसरे से मिल जाते हैं तथा भाषा का विकास हो पाता, यानी कि भाषा का विकास संभव होता है। 8वां प्रश्न है, देखिए, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्ष की विशेषता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रगतिशील कक्षा कक्ष, बी है पाठ्यपुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष और सी है व्यवहारवादी कक्षा कक्ष और डी है शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रगतिशील कक्षा कक्ष। क्या हो जाएगा, प्रगतिशील कक्षा कक्ष। क्या हो जाएगा, प्रगतिशील कक्षा कक्ष। 9वां देखिएगा, 9वां बात करेंगे इसकी। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते। सॉरी दोस्तों, माफ़ करिएगा, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी। अब इसके आगे जो हमारा ऑप्शन है उसको हमें इससे रिलेट करके बताना है कि इसके लिए क्या सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट है अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। ऑप्शन बी है ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। ऑप्शन सी है कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं। ऑप्शन डी है निष्क्रिय रूप से शिक्षक का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ज्ञान के सक्रिय निर्माता है। क्या है, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। तो इस तरह जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इस तरह 10वें क्वेश्चन पे हम आ गए और ये हमारा इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन है। बाकी जो 20 क्वेश्चन जो CDP से बचे हुए हैं हम आपको वो कल जरूर करा देंगे, ताकि जो आपके 30 इंपॉर्टेंट CDP के जो क्लास है 2022 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये आप कंप्लीट कर लें। और आपको जरूर करिएगा, आप एक बार ट्राई करिएगा कि 30 क्वेश्चन में से आपको आ कितना रहा है ये जरूर कमेंट करिएगा। तो 10वां क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। पहला ऑप्शन है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी है सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास और डी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो जो इसका सही ऑप्शन जाएगा ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोहलबर्ग के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो इस तरह जो क्लास है CDP की यहीं समाप्त होती है। ये 10 क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल तय करिए और इसके बाद जो है 20 क्वेश्चन जो हैं इनको मैं आपको जल्दी क्लास आपको देके उसको समाप्त करूँगा। और जो जितने भी सेक्शन बच गए हैं उनको जल्दी मैं इस क्लास के माध्यम से समाप्त करूँगा। तो चलिए फिर अगले क्लास मिलते हैं, तब तक आप खूब पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। तो जितना भी पढ़िए उसको मतलब ठोस पढ़िए, बहुत ज़्यादा लापरवाही मत करिए। एक अपने शेड्यूल्ड टाइम बना लीजिए कि मुझे इतने से इतने टाइम तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने से इतने टाइम तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो कुछ डिसिप्लिन फॉलो करिए और नो डाउट आपका सीटेट जो है क्वालिफाई कर ले जाएंगे बहुत आसानी से।
मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। अपनी तारीख जारी रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।